Chapter 3 Variation, Exercise 3.4, Question number 1. Okay. If A ratio B proportion C ratio D, then prove that 2A plus 3B by 2A minus 3B is equal to 2C plus 3D डिवाइड बाय 2C माइनस 3D। अच्छा, यहाँ हम देखिए हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है और हमने ये प्रूव करना है। तो A के साथ उसका कोफिशिएंट है 2 और B के साथ 3 है। इसी तरह यहाँ राइट हैंड साइड पर देखें तो 2 के साथ उसका कोफिशिएंट है 2 और D के साथ 3 है। सो कंपोनेंट और डिवाइड इनटू प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूव करेंगे। तो कंपोनेंट और डिवाइड इनटू प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को बताई थी ये प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो देखिए हम इसको A बाई बी इज़ इक्वल टू C बाई डी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ देखिए हमने रिज़ल्ट ये लेकर आना है। तो A के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, B के साथ 3, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रूफ को देखते हुए हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई 2 बाई 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम 2 बाई 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A बाई बी मल्टीप्लाई 2 बाई 3 दैट इज़ इक्वल टू C बाई डी मल्टीप्लाई 2 बाई 3। ओके, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2A बाई 3B इज़ इक्वल टू 2C बाई 3D। Now it is a form of A by B is equal to C by D. Now apply component to divide into property. अच्छा, कंपोनेंट डिवाइड इनटू प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पहले की हुई थी, अब यही हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a। अब यहाँ देखें, इस फ्रैक्शन को इसके साथ कंपेयर करें, देखिए इट इज़ अ फॉर्म ऑफ A बाई बी इज़ इक्वल टू C बाई डी की फॉर्म है। ठीक है, तो अब ये देखिए न्यूमरेटर में A है, मीन्स कि ये पूरा जो है ये A है, दैट इज़ A, ये B, ये C और ये D है। ठीक है, सो अब A की जगह आपने 2A डालना है, B की जगह 3B डालना है, C की जगह 2C और D की जगह 3D। ठीक है, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़। अब हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। टू ए प्लस बी एंड बी इज़ 3B। ठीक है, 2A प्लस 3B डिवाइडेड बाय देन 2A माइनस 3B दैट इज़ इक्वल टू C की वैल्यूज़ हमारे पास है 2C, सो 2C प्लस 3D, बिकॉज C प्लस D है तो ये C और ये D है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें ना इसको इसके साथ, तो A B C D की वैल्यू जस्ट हमने कंपोनेंट डिवाइड इनटू प्रॉपर्टी में डालनी होती है। तो डिवाइडेड बाय 2C माइनस D की वैल्यूज़ हमारे पास है 3D। सो ये यहाँ आके जो है ये प्रूव हो जाता है, यही हमने प्रूव करना था। ऊपर देख लें, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था। ठीक है, और इसी में हमने ये कंपोनेंट डिवाइड इनटू प्रॉपर्टी की हेल्प से ये हमने रिज़ल्ट इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, इसी का सेकंड पार्ट, A बाई बी रेशो, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। अगेन इसमें भी गिवन है और प्रूफ क्या करना है, दैट पी ए प्लस क्यू बी रेशो एम ए माइनस एन डी। लो अब इस पर जो प्रूफ करना है, देखिए गौर करें तो फर्स्ट वैल्यू इसमें प्लस का साइन है और रेशो के बाद जो सेकंड वैल्यूज़ दी हुई है क्वांटिटी उसमें नेगेटिव है। ठीक है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। और दूसरी बात देखिए, पॉजिटिव में हमारे पास A और B के साथ P और Q है। लो
और यहाँ सी और डी के साथ पी क्यू है, और सेकंड क्वांटिटी में ए बी के साथ एम एन है और यहाँ सी और डी के साथ एम एन। सो मीन्स के एक पहली बात तो ये है कि ये पॉजिटिव साइन है, तो मीन्स के इसमें कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और ए और बी के साथ पी क्यू मल्टीप्लाई हुआ है। सेकंड ए बी के बीच में माइनस साइन है दोनों टर्म्स के बीच में, तो मीन्स कि ये डिवाइडेंड ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और ए और बी के साथ एम और एन मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें हम दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, एक कंपोनेंट और एक डिवाइडेंड। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दैट वी हैव अ रेशो ना, ए रेशो ए बाय बी इज़ इक्वल टू सी बाय डी। ठीक है, इसमें अगर मैं दोनों रेशोज़ के साथ +1 ऐड कर दूँ ना, ए बाय बी +1 दैट इज़ इक्वल टू सी बाय डी +1, दोनों का ले लें हम एलसीएम, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों का एलसीएम ले लें, तो बी आता है और न्यूमरेटर में आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा डी और यहाँ आ जाएगा सी प्लस डी। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी में 1 को ऐड करके इसको प्रूव किया गया है। ठीक है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। इसी तरह अगर मैं इसी में ऐड कर दूं 1 को, ठीक है, -1 को, सॉरी -1 अगर मैं ऐड करूं बोथ साइड, ठीक है, सो फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, एलसीएम उसी तरीके से लेंगे, बट दिस इज नाउ डिवाइडेंड ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड, दिस इज बेसिकली डिवाइडेंड ऑफ प्रॉपर्टी। डिवाइडेंड ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ठीक है, सो कंपोनेंट और डिवाइडेंड दोनों को जब हम कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, तो डिवाइड करके करते हैं, तो देन वी गेट द रिजल्ट कंपोनेंट और डिवाइडेंड। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंपोनेंट और डिवाइडेंड ऑफ प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया था। यहाँ भी अब ये कंपोनेंट और डिवाइडेंड ऑफ प्रॉपर्टी पहले उस पर अप्लाई करेंगे और फिर दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करेंगे डिवाइड करके। ठीक है, सो लेट स्टार्ट करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें, चूँकि देखिए पॉजिटिव में मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पॉजिटिव में ए और बी के साथ पी क्यू है, सो हम क्या करेंगे, यही रेशो लेंगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी की फॉर्म ली, क्योंकि ये गिवन है और रिजल्ट वो लेकर आना है। सो इसको हम ए बाय बी इज़ इक्वल टू सी बाय डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पी बाय क्यू ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो जब हम p और q को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाय b मल्टीप्लाई p बाय q दैट इज़ इक्वल टू c बाय d मल्टीप्लाई p बाय q। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी ए पी बाय बी क्यू सी पी बाय डी क्यू। अब ये देखें मल्टीप्लाई करने के पास ए बी बाय पी क्यू और डी क्यू आ गया। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ अप्लाई कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड दैट इज ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको इसकी डेरिवेशन समझाई है। इस पे अब हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सो व्हाट इज़ ए पी ए है और बी की वैल्यूज है जो, अच्छा आप इसको बी की और क्यू बी भी लिख सकते हैं जैसे मर्जी, मतलब क्यू को स्टार्ट में अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। सो क्या आ जाएगा, ए पी प्लस क्यू बी दैट इज़ एंड डिवाइडेड बाय क्यू बी दैट इज़ इक्वल टू सी की वैल्यूज़ जो है वो सी पी है और डी की वैल्यू जो है ये डी क्यू या क्यू डी है। ठीक है, इसको क्यू डी और डी क्यू जिस तरह लिखना चाहे। सो सी है दैट इज़ सी पी प्लस
डी है हमारे पास डी क्यू या क्यू डी, तो हम क्यू डी लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्यू डी। ठीक है, इस पे हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी ना। अब यहाँ देखें ये क्यू इस क्यू को कैंसिल कर देगा, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी प्लस या पी ए जो भी, क्योंकि वेरिफिकेशन में पी ए है इसलिए हम पी को पहले और ए को बाद में लिख रहे हैं, वरना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय बी दैट इज़ इक्वल टू सी पी या पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। जिस तरीके से हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, बट उसमें हम अप्लाई करेंगे डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट में डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करके सेम उसी तरह रिजल्ट लेकर आएंगे। सो अगेन वी हैव दैट a by b इज़ इक्वल टू सी बाय डी। सो अब इसमें हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस में m और n है तो इसलिए हम इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे m और बाय n। सो मल्टीप्लाई m by n on both side। अच्छा जी, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करें m, सो ये क्या आ जाएगा, a बाय बी मल्टीप्लाई m बाय n दैट इज़ इक्वल टू c बाय डी मल्टीप्लाई m बाय n। जब मल्टीप्लाई कर दे तो m a डिवाइडेड बाय n b दैट इज़ इक्वल टू m c डिवाइडेड बाय n d आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि यहाँ प्रूफ में हमारे पास m और n के बीच में माइनस n मीन्स कि इसमें डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। सो अप्लाई डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। एंड दैट इज a माइनस b बाई b इज़ इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इस पे अब फार्मूला हमने लिख दिया प्रॉपर्टी का। एंड ए क्या है, एम ए, बी हमारे पास एन बी है तो ए की जगह आ जाएगा एम ए माइनस एन बी डिवाइडेड बाय एन बी दैट इज़ इक्वल टू एम सी माइनस एन डी डिवाइडेड बाय एन डी। यहाँ हम ये देखें ये एन इस एन को कैंसिल कर देगा, क्या रह जाएगा, एम ए माइनस एन बी बाई बी दैट इज़ इक्वल टू एम सी माइनस एन डी बाय डी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। ओके, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दें, फर्स्ट और सेकंड को। सो लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ डिवाइड करेंगे। सो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय बी एंड होल डिवाइडेड बाय एम ए माइनस एन बी बाई बी दैट इज़ इक्वल टू, राइट को राइट के साथ, अच्छा यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा जी, न्यूमरेटर में आ जाएगा पी सी प्लस क्यू डी, पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय डी, और यहाँ आ जाएगा एम सी माइनस एन डी डिवाइडेड बाय डी। अच्छा ये देखिए, ये डी डी कैंसिल, ये बी बी कैंसिल, देन वी गेट पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एम ए माइनस एन बी इज़ इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय एम सी माइनस एन डी। सो इसको हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। सो क्या आ जाएगा रिज़ल्ट,
that PA plus QB ratio MA minus NB that is equal to PC plus QD ratio MC minus ND सो ये यहाँ के रिज़ल्ट जो है वो हमारा प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। सो फर्दर क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर बोलें समझ आ रही है नहीं आ रही, या कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊं, सो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।